नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे युक्ति एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम आपको यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अन्य सभी प्रमुख सरकारी परीक्षाओं के लिए प्रतिदिन परीक्षा पे करंट अफेयर्स को एमसीक्यू के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपकी सिविल सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और भी सरल, प्रभावी व लक्ष्य केंद्रित बन सके। इसी के साथ शुरू करते हैं अपने 1 जून के सवाल से। तो सवाल पूछा गया था हमारा लास्ट वीडियो में कि हाल ही में आयोजित एस एंड टी प्रिज्म 5.0 कार्यक्रम का संबंध किस क्षेत्र से है। 4 विकल्प दिए थे इसमें। अंतरिक्ष अनुसंधान से, महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में नवाचार से, कृषि अनुसंधान से या फिर स्वास्थ्य सेवाओं से। तो सही विकल्प था इसमें से महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में नवाचार से। ये जो कि हाल ही में आयोजित एस एंड टी प्रिज्म 5.0 का कार्यक्रम जो संबंध था, ये खनन, खनिज प्रसंस्करण, धातु कर्म और रिसाइकलिंग क्षेत्र से था। ठीक है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 विकल्प दिए हैं। 1 जून को, 2 जून को, 5 जून को या फिर 15 जून को। तो अगर हम बात करें तेलंगाना स्थापना दिवस की, तो ये 2 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। इसलिए 2 जून को ही तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन को हर वर्ष जो कि इसके दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह राज्य के लोगों के लंबे संघर्ष और अलग पहचान की सफलता का भी प्रतीक है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि बिरसा लिव्स इन न्यू भारत वीक किस महान जनजातीय नेता की स्मृति में मनाया जा रहा है। 4 विकल्प है। सिद्धू कान्हू, तात्या भील, बिरसा मुंडा या फिर अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये मनाया जा रहा है बिरसा मुंडा। सही विकल्प हो जाएंगे बिरसा मुंडा। बिरसा लिव्स इन न्यू भारत वीक के आयोजन की बात करें तो ये भगवान बिरसा मुंडा की प्रेरणादायक विरासत को सम्मान देने के लिए किया जा रहा है। इस दौरान जनजातीय छात्रों और युवाओं को जो कि शिक्षा, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया जाता है। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं जनजातीय छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सीड सावकों में फैला, ये हाल ही की बात है, ये फैला हुआ है बेबिसियोसिस रोग किसके कारण होता है। वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ परजीवी या फिर फफूंद के द्वारा। तो ये होता है प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा। सही विकल्प हो जाएगा प्रोटोजोआ परजीवी। बेबिसियोसिस की अगर बात करें तो ये एक टिके मतलब किल्ली जनित रोग है जो बेबेशिया नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी जानवरों की लाल रक्त कोशिकाओं जो आरबीसी होती है उसको नष्ट कर देता है, जिससे एनीमिया, कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं होती हैं। हाल ही में इन संक्रमण के कारण गुजरात के गिर क्षेत्र में, कहाँ पे, ये गिर क्षेत्र में कई एशियाई शेर शावकों की मृत्यु हुई है इससे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की। हाल ही में चर्चा में रहा है ये। 4 विकल्प है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर ओडिशा। तो ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। आदर्श शहर समृद्धि योजना की अगर बात आए तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य पालिकाओं और नगर पंचायतों में सड़क, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छता और जल प्रबंधन जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाना है। ठीक है, इसके लिए वर्ष 2026 और 27 के बजट में भी 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है और योजना के पहले चरण में अगर देखें तो 32 नगरीय निकायों का चयन किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं।
तो चार विकल्प है, 3, 4, 5 या फिर 6। तो सही विकल्प हो जाएगा इसमें से 5। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभी 1 जून को, जो कि 4 प्रमुख न्यायाधीशों और एक वरिष्ठ अधिवक्ता को मिलाकर 5 कुल नए न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में की है। और यह नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत की गई है, याद रखेंगे। जिनमें 5 जो 4 है वो मुख्य न्यायाधीश है और एक वरिष्ठ अधिवक्ता। 4 न्यायाधीशों के बारे में देखते हैं जिनकी नियुक्ति हुई है। जैसे न्यायमूर्ति शील नागू, ये पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के हैं। न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, ये बॉम्बे हाई कोर्ट के। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली, ये जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के हैं। और उनमें से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जो कि वेंकिता सुब्रमणी मोहना। अगला प्रश्न है कि 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। हाल ही की बात है। तो इसमें जीता है 19 पदक। सही विकल्प हो जाएगा 4 विकल्पों में से 19, क्योंकि भारत ने 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल मिलाकर 19 पदक जीते, जिनमें से 10 स्वर्ण पदक शामिल हैं। और इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो कि भारतीय टीम को बधाई भी दी और कहा है कि यह युवा खिलाड़ियों की मेहनत, प्रतिभा और उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है। काफी उन्होंने सराहना की उनकी। अगला प्रश्न है कि पीएम स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किसके लिए शुरू की गई थी। तो 4 विकल्प है, किसान, स्टार्टअप, रेहड़ी पटरी विक्रेता या फिर छात्र के लिए। तो ये शुरू की गई थी रेहड़ी पटरी विक्रेता के लिए। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। पीएम स्वनिधि योजना की अगर बात करें, जिसे हिंदी में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से भी जानते थे, रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को बिना गारंटी ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना ने लाखों छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की, बैंकिंग सुविधाओं और व्यवसायों को बढ़ाने के लिए भी काफ़ी अवसर प्रदान किए। और हाल ही में इस योजना के 6 वर्ष पूरे जो कि पूरे हुए हैं। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में ऑनलाइन रोगी फीडबैक प्रणाली किस संगठन ने शुरू की है। 4 विकल्प हमारे पास, एम्स, ईएसआईसी ने, नीति आयोग ने या फिर आईसीएमआर ने। तो हाल ही की बात है, ऑनलाइन रोगी फीडबैक प्रणाली ये शुरू की है ईएसआईसी ने। ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इसे हिंदी में बोलते हैं, इसने अपने सभी अस्पतालों और औषधालयों में केंद्रीकृत ऑनलाइन रोगी फीडबैक प्रणाली शुरू की। इसके माध्यम से क्या है कि मरीज स्वच्छता, कर्मचारियों के व्यवहार और दवाओं की उपलब्धता पर सीधे अपनी राय दे सकते हैं। और फीडबैक में एसएमएस लिंक, क्यूआर कोड और ईएसआईसी वेबसाइट के जरिए दिया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया। 4 विकल्प है, अजित डोभाल को, राजेश कुमार सिंह को, समीर वी कामत को या फिर मनोज पांडे को। तो ये प्रभार सौंपा गया है राजेश कुमार सिंह को। हाल ही में रक्षा सचिव जो कि राजेश कुमार सिंह को डीआरडीओ मतलब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष और रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इन्हें। इन्होंने किसके स्थान पर यह स्थान ग्रहण किया, तो डॉक्टर समीर वी कामत का स्थान लिया इन्होंने, जिनका कार्यकाल 31 मई को समाप्त हुआ। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि हाल ही में भारत चीन सीमा मामलों पर डब्ल्यूएमसीसी की 35वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई। 4 विकल्प है, नई दिल्ली, बीजिंग, शंघाई या फिर लहासा में। तो भी हाल ही की बात है, ये आयोजित हुई थी बीजिंग में।
भारत और चीन के बीच सीमा मामलों पर चर्चा के लिए WMCC की जो कि 35वीं बैठक बीजिंग में आयोजित की गई थी। और बात करें अगर WMCC की, तो इसका तो पहले फुल नेम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये इसका फुल नेम होता है। और इस बैठक में LAC मतलब लैग पर शांति बनाए रखने, सीमा प्रबंधन और सीमा पार सहयोग जैसे मुद्दों पर तो की चर्चा हुई है। और दोनों देशों ने सीमा क्षेत्रों में स्थिरता बनाए पर जोर दिया है। आज का सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में अपने 140वें स्थापना दिवस के कारण चर्चा में रहा दीपिका किस भाषा का समाचार पत्र है? 4 विकल्प है तमिल, तेलुगु, मलयालम या फिर कन्नड़। सही विकल्प को आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। धन्यवाद।